हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स होते हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट से ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 के अंदर एटम्स के अंदर अब हम कहां पहुंच चुके हैं सर? अब हम पहुंच चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन पे आता है और मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन पे आता है, कौन कौन से स्पेक्ट्रल सीरीज डेवलप होते हैं, कितने स्पेक्ट्रल सीरीज डेवलप होते हैं और एक आध उससे जुड़े हुए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो अपन सब कुछ पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके एंट्री स्लाइड के ऊपर। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट जो है ना तरीके से फॉलो करा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन लेक्चर से लेकर के अभी तक। बिकॉज अगर आपने ऐसा किया है ना कि यार सिर्फ मेन डेरिवेशंस देख लेता हूं, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेन डेरिवेशन अगर आप देख लेंगे तो आपके कोई बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएंगे। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि चैप्टर पे जो ग्रिप बनती है, देखो सिंपल क्वेश्चन अगर होंगे तो फिर तो तुम आराम से खेल भी लोगे। लेकिन अगर आपको चैप्टर पे बहुत ही तगड़ी ग्रिप बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको उस चैप्टर के ना हर एक एस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर मालूमात हासिल होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए क्या था कि जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अगर आप हर एक लेक्चर को देखेंगे ना तो उसमें आपके सामने एनसीईआरटी तो फुल थ्रो कवर हो ही चुकी है, उसी के साथ साथ जो स्टैंडर्ड रिफ्रेशर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं वो भी आप तक बकायदा डिलीवर करवा चुके हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर एनसीईआरटी फुल थॉरोली कवर हो रही है, उसी के साथ साथ रिफ्रेशर्स के स्टैंडर्ड कंटेंट भी कवर हो रहे हैं। तो फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री पूरा घुमा करके सब चीजें कवर अप कर ली गई है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो बस मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी तरीके से तसल्ली से हर एक चीज को अच्छे से पढ़ के रखा होगा और नोट्स बनाना इज द की। अगर आपने सिर्फ लेक्चर को देखा है, नोट्स नहीं बनाए तो फिर कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे, इस बात को आप समझ जाइए। तो उस गलती को अभी से ही मिटाना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। बिकॉज नोट्स से जो रिविजन किया जाता है ना वो अलग होता है। ये बात बिल्कुल सही कि हाँ सर वन शॉट रिविजन आपका भी तो आता है, बिल्कुल सही बात है भाई, वन शॉट रिविजन भी आता है। लेकिन मैं वन शॉट रिविजन के अंदर भी कहता हूं कि भाई लेक्चर चलते चलते नोट्स बना लोगे तो बहुत जबरदस्त रहेगा। क्या बोलते हो? आई मेरी बात समझ? ठीक है सर, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इस बेसिक आइडिया वाले स्लाइड के ऊपर। क्या लिखा है सर? तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्स एनर्जी देन इट शोज ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है जब वो अब्सॉर्ब करता है एनर्जी, बिल्कुल अपन ये चीज पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर, लेकिन उससे जुड़ी हुई मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ वाली बातें वो आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजिशन वाला फंडा होता है ना, ट्रांजिशन वाले फंडे में कई दफा बहुत बार ऐसे सवाल आ चुके हैं मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पर डायरेक्टली बेस्ड सवाल। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड लेक्चर लेकर के आ गया हूं। तो यहां पे जो चीज लिखी हुई है ना सर, उसका पूरा तात्पर्य क्या है? इसमें यह कहा जा रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्स एनर्जी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तब वो इलेक्ट्रॉन देन इट शोज ट्रांजिशन, तब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है सर? बिल्कुल बकाया समझ में आ गई। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट पे, ठीक है, अब जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर देगा फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है? यस सर, बिल्कुल समझ में आती है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि अपने पास में मान लो बहुत सारे अपने पास क्या है सर? एनर्जी लेवल्स हैं। n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, ऐसे n इक्वल टू 3 है। ठीक है, ऐसे अपने पास में क्या है सर? यहां पर अपने पास में बने हुए हैं बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। चल जाएगा ना आपको? यस सर, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनने वाला नहीं यहां से तो पूरा।
ठीक है, बिल्कुल सर। तो ऐसे अपने पास में मान लेते हैं इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ऐसे हम मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है सर, इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं। ओके सर, डन 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 डन, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि मैं इसको ना बराबर करना चाह रहा था, अब देखते हैं कितना ही बराबर हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लिया जाए इस चीज़ को। ओके सर, अप्रॉक्स बराबर ही होगा, है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये अपने पास में n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो ये अपने पास में ग्राउंड स्टेट में इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया कि n इज इक्वल्स टू 1 को मैंने मान लिया कि सर ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले कैसे हो जाएंगे सर, एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये n इक्वल टू 2 है ना। अब इसमें सवाल कई दफा पूछा गया है, आपको इस पे पूरी मालूमात हासिल होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे n इक्वल टू 2 है ना, तो इसको अपन गलती से भी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं बोल सकते हैं। क्यों बताएं, देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे है तो n इक्वल टू 1 पे है, तो वो उसका स्टेबल स्टेट हो चुका है। अब जब वो एनर्जी गेन करेगा तो मान लो उसने इतनी ही एनर्जी गेन करी कि वो n इज इक्वल्स टू 2 तक पहुंच पाया। क्या बोला मैंने, उस इलेक्ट्रॉन ने इतनी ही एनर्जी गेन करी कि वो n इज इक्वल्स टू कहां तक पहुंच पाया सर, n इज इक्वल्स टू 2 तक पहुंच पाया। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर, बाकायदा बात समझ में आ गई। तो ये तो पहली बार एक्साइटमेंट हुआ ना इसको, पक्का। जब n इज इक्वल्स टू 2 पे पहुंच जाएगा तो ये तो पहली बार उसको एक्साइटमेंट होगा, तो इसलिए अपन n इज इक्वल्स टू 2 को बोल देते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, इसे कहा जाएगा सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए फिर ये n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 5 है, n इज इक्वल्स टू 6 है, n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा सर, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट था, ये पहला एक्साइटेड स्टेट था, और इसको अपन क्या बोल देंगे सर, ये होगा अपने पास में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर ये अपने पास में क्या होगा सर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, और एनर्जी गेन करके वो इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहाँ पे था सर, n इज इक्वल्स टू 1 पे। अब उसने एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करके वो पहुंच गया मान लो 2 पे, ठीक है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 स्टेट जो है ना, जो n इज इक्वल्स टू 2 है, क्या वो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल स्टेट है सर? बिल्कुल भी नहीं है। n इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द स्टेबल स्टेट। अरे स्टेबल स्टेट तो n इज इक्वल्स टू 1 पे था ना, पक्की बात। n इज इक्वल्स टू 1 पे जब इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल स्टेट में था, फिर उसने एनर्जी गेन करी तो वो कहां पहुंच गया, n इज इक्वल्स टू 2 पे पहुंच गया, तो वहां पे वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, अब वो स्टेबल स्टेट में नहीं है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है तो ऑब्वियसली अब वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा अनस्टेबल क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब अगर कोई भी एंटिटी कभी अनस्टेबल हो जाती है तो अब उसका पहला नेचर क्या होता है कि भाई कैसे भी करके स्टेबल बनना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब यहां पे अनस्टेबल हो चुका है तो उसका अब नेचर क्या हो जाएगा कि अब कैसे भी करके अपने को स्टेबल बनना है, ठीक है। तो अब अनस्टेबल वो हुआ क्यों था? बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लूज कर देगा, अब अगर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया नंबर 2 वाले स्टेट पे, ठीक है। अब उसके बाद 2 पे कैसा हो गया, वो एक्साइटेड हो चुका है, अब वहां से वो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लूज करेगा तो फिर वो गिरेगा n इज इक्वल्स टू 1 वाले स्टेट पे। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर ये वाला फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो, जरूरी तो नहीं है कि सर 2 तक ही गया हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या मालूम 3 पे चला गया हो? 3 का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 3, आपने उस इलेक्ट्रॉन को जो कि फर्स्ट ऑर्बिट पे रह रहा था, अगर आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो मान लो थर्ड वाले पे पहुंच गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, तो वहां पे फिर से वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हो गया अनस्टेबल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उस एनर्जी को और वापस से गिर जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट, स्टेबल स्टेट, होम स्टेट पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो यार, अगर गिरना है ना तो देखो, एक्साइट होकर के 2 तक पहुंच गया होगा, फिर वहां पे अनस्टेबल होकर 1 पे गिर गया होगा, एक्साइट होकर 3 तक पहुंच गया होगा, फिर अनस्टेबल होकर 1 पे गिर गया होगा, एक्साइट होकर मान लो इन्फिनिटी तक पहुंच गया होगा, फिर अनस्टेबल होकर के 1 पे गिर गया होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो यहां पर सीरीज डेवलप होती है ना, इससे पता है क्या कहा जाता है? यहां पर जो ये सीरीज डेवलप होगी ना सर, इसे कहा जाएगा लेमन सीरीज, ठीक है।
आया समझ? यस सर, इसको अपन कहते हैं लेमन सीरीज। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे जिन इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्राउंड स्टेट है, जो उसका स्टेबल स्टेट है, वो n=1 है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन का जो स्टेबल स्टेट हो वो मान लो n=2 हो। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे देके रखा था इसके लिए। ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट 1 था तो उसके लिए फिर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। लेकिन आई कैन नॉट जनरलाइज दिस ना। व्हाट इफ कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा हो, ये मैंने सिर्फ इसके लिए लिख के रखा हुआ था, व्हाट इफ कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जिसका ग्राउंड स्टेट नंबर 2 है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो अब जैसे मान लो अगर किसी का ग्राउंड स्टेट 2 होगा, मान लो किसी का जो ग्राउंड स्टेट है ना सर, अगर वो 2 होगा तो अब उसके लिए क्या होगा सर? अब उसके लिए ट्रांजिशन देखो, अगर 2 ग्राउंड स्टेट है तो फिर एक बार एक्साइट होके वो n=3 पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? अगर 2 उसका ग्राउंड स्टेट है तो एक बार एक्साइट होकर के n=3 पे पहुंच जाएगा, और जब n=3 पे पहुंच जाएगा तो फिर वहां से फिर वो नीचे गिरेगा, क्योंकि n=3 पर वो एक्साइटेड हो चुका है, उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है। ठीक है, तो अब उसको वो लूज करेगा, उस एनर्जी को वो लूज करेगा और वापस से गिरेगा उसके स्टेबल स्टेट पर। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर 2 पे गिरना है तो 3 से गिर सकता है, उसके बाद कहां से गिर सकता है सर? चलिए सर 4 से गिर सकता है, मैं बोल रहा हूं चलो 5 से भी गिर सकता है। ठीक है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर जाएगा, टिल इन्फिनिटी से गिर सकता है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लेमन सीरीज हो गया। अब आते हैं अपन यहाँ पे, इसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। ठीक है, लेमन सीरीज हो गया, फिर बाल्मर सीरीज पे आते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन 3 के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि कैसे कैसे ट्रांजिशंस, कहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ है, कहां पर मिनिमम वेवलेंथ है। ठीक है, तो लेमन हो गया, बाल्मर हो गया। अब अपन पैशन की बात करते हैं, तो 3 पे गिरना है। तो 3 पे गिरना है तो कहां से गिरेगा सर? 4 से गिर सकता है सर, 5 से गिर सकता है सर, ये इन्फिनिटी से भी गिर सकता है सर। ठीक है, लेमन, बाल्मर, इसको बोलते हैं अपन पैशन सीरीज। आई बात समझ? अगला वाला क्या होता है? एवरीबॉडी नोज द नेम, लेमन, बाल्मर, पैशन, फिर आएगा ब्रैकेट। ठीक है, फिर क्या आएगा सर? ब्रैकेट। तो ये 3 पे तो गिर चुका है, अब कहां गिरेगा सर? 4 पे गिरेगा। तो 4 पे कहां से गिर सकता है सर? तो सर 5 से गिर सकता है सर, 6 से गिर सकता है सर, 7 से गिर सकता है, टिल इन्फिनिटी से गिर सकता है सर। ठीक है, तो लेमन हो गया, बाल्मर हो गया, पैशन हो गया। अब आते हैं ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, पक्का? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। और उसके बाद मैं एक 1 लाइनर भी लिख दूंगा भाई यहाँ पे कि लोएस्ट एनर्जी कब आती है, और लोएस्ट वेवलेंथ कब आती है, और हाईएस्ट वेवलेंथ कब आती है। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से आपको अब चमक गया होगा कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो भाई जल्दी कॉमेंट सेक्शन में जाकर के वो वाला फॉर्मूला लिख दो। सर कौन सा वाला फॉर्मूला? अरे जहां पर वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन बैठता है। ठीक है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जहां पर वेलोसिटी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। तो लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट। आखिरी वाले पे आते हैं, फंड सीरीज पे आते हैं। ठीक है, आखिरी वाले पे आ रहे हैं सर, फंड सीरीज पे आ रहे हैं। जब फंड सीरीज की बात करेंगे ना, उसमें पी साइलेंट है। ठीक है, तो गिरेगा कहां पे सर? 5 पे गिरेगा। कहां पे गिरेगा सर? गिरेगा तो 5 पे, लेकिन कहां से गिर रहा है? 5 पे गिरेगा, लेकिन गिर रहा होगा सर 6 से गिर रहा होगा सर, 7 से गिर रहा होगा सर, टिल इन्फिनिटी से गिर रहा है। टिल कहां से गिर रहा है सर? टिल इन्फिनिटी से गिर रहा है। तो लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? फंड सीरीज हो जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया सर? बकायदा उम्दा तरह से क्लियर हो गया सर, उम्दा। ठीक है, अब एक काम करें, थोड़ा इसको ना यहां पे करनी पड़ेगी इसकी साफ सफाई। ओके सर, गया गया गया, उतने में ही अपना काम हो चुका है ना। अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपन लिखने वाले हैं जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। ठीक है, अब अपन क्या लिखने वाले हैं सर? अब अपन लिखने वाले हैं जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। अब जरा गौर करना, होता क्या है सर? जब इलेक्ट्रॉन ने ये शो कर, ये अपने पास ट्रांजिशन है पूरे। ठीक है, एक दिशा अपने पूरे क्या है? ट्रांजिशन है। अब जब इलेक्ट्रॉन ने ऐसे वाले ट्रांजिशन शो कर रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आ रहा होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करके नीचे की तरफ गिर रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज करेगा, फिर से बोल देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो फिर वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और जब वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो कुछ वेवलेंथ वहां पे एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो लैम्डा इज द वेवलेंथ, इसलिए बेटा मैं बोलते हुए चल रहा हूं, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव विच इज एमिटेड। ये वेव कब निकल रही है सर? विच इज एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन
शोज ट्रांजिशन, ये जो वेव है ना ये तब एमिट होती है व्हेन द इलेक्ट्रॉन शोज ट्रांजिशन फ्रॉम, सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से कहां शो कर रहा है, फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, ठीक है, फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एच एस लिखा है, इसका मतलब अपने पास में क्या है सर, हाई एनर्जी स्टेट, और जो एल एस लिखा है उसका मतलब क्या है सर यहाँ पर लो एनर्जी स्टेट। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है सर, बाकायदा क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब सर व्हाट इज द वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, इंटू 1 अपॉन फाइनली कहां पे गिरे उसका स्क्वायर कर देना, माइनस इनिशियली कहां से गिर रहे हो उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है सर, बकायदा समझ में आती है, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। अब जरा ध्यान देना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपन पहले बात कर लेते हैं, चलो किसके लिए, लेमन के लिए बात करते हैं, ठीक है। पहले अपन लोग बात कर लेते हैं लेमन सीरीज के लिए। सर इसमें खास बात क्या होगी, देखिए अगर अपन मान लेते हैं लेमन सीरीज की बात करें तो आप मुझे बताइए कि लेमन सीरीज का लोवेस्ट ट्रांजिशन कौन सा है। अगर मैं आपसे बात करता हूं लेमन सीरीज का लोवेस्ट ट्रांजिशन कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हैं सर लेमन सीरीज में बेसिकली क्या हो रहा है ना, गिर तो रहा है वो फर्स्ट पे, गिर तो वो कहां पे रहा है सर, फर्स्ट पे गिर रहा है, तो वो कहां से गिर रहा होगा सर, वो 2 से गिर रहा होगा, ये सबसे लोवेस्ट ट्रांजिशन है, ठीक है। और हाईएस्ट ट्रांजिशन क्या है सर, इन्फिनिटी से 1 पे गिर रहा होगा। तो सर जो लोवेस्ट ट्रांजिशन है ना, लोवेस्ट ट्रांजिशन जो है ना इसका, वो क्या है सर कि 2 से गिर रहा है 1 पे, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर ये लोवेस्ट ट्रांजिशन है तो यहाँ पे एनर्जी भी बहुत कम लगी होगी। क्या बोला मैंने, अगर ये लोवेस्ट ट्रांजिशन है, अगर ये लोवेस्ट ट्रांजिशन है तो सर यहाँ पर एनर्जी भी फिर कम ही लगी होगी। तो उसको मैं लिख देता हूँ कि भाई ये 2 से 1 जो है ना वो लोवेस्ट ट्रांजिशन है, तो एनर्जी भी यहाँ पे कम लगी होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कम लगी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम लगी होगी तो वेवलेंथ यहाँ पे कैसा हो जाएगा सर, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। लोवेस्ट ट्रांजिशन में यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो वेवलेंथ मैक्सिमम है। ये जनरल फंडा हो गया है वन लाइनर भाई, जब भी तुम्हें किसी भी सीरीज पर अगर लोवेस्ट ट्रांजिशन दिख जाता है तो वहां पर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगा। उसका लॉजिक क्या होता है, अगर लोवेस्ट ट्रांजिशन हुआ है, जैसे लेमन पे गिरना तो 2 से गिर गया, ठीक है, तो अगर लोवेस्ट ट्रांजिशन हुआ है, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन हुआ है, तो कम लेंथ यहाँ पे, मतलब तो बेसिकली कम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कम है तो सर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे होते हैं सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ यहाँ पे फॉर श्योर ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसी पे दूसरा वाला पॉइंट अपन चेक कर लेते हैं, लोवेस्ट ट्रांजिशन, अब अपन करते हैं हाईएस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, या लार्जेस्ट ट्रांजिशन। तो जैसे कि आप लोग समझते हैं कि अगर लेमन सीरीज की बात की जा रही है तो लेमन सीरीज के लिए यहाँ पे हाईएस्ट ट्रांजिशन क्या होगा भाई, गिरना तो फर्स्ट पे है लेकिन हाईएस्ट टू हाईएस्ट कहां से गिर सकता है सर, वो इन्फिनिटी से गिर सकता है 1 पे, ठीक है। इन्फिनिटी से 1 पे आना, दिस इज द हाईएस्ट ट्रांजिशन। अगर हाईएस्ट ट्रांजिशन है तो यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और वेवलेंथ यहाँ पर स्मॉलेस्ट आने वाली है, ठीक है। लेमन सीरीज के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये 2 फंडे बहुत ही जानदार शानदार तरह से बैठ गए होंगे। जल्दी से मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे ना पूरी बात समझ में, यस सर, बिल्कुल उम्दा तरह से पूरी बात दिमाग में बैठ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब इसको प्लीज ध्यान रखना, इसी पर अपन पूरा गेम अभी खेलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हाई एनर्जी स्टेट, इन द हाई एनर्जी स्टेट द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनस्टेबल। बिल्कुल सही बात है सर, जब हाई एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, जब इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है हाई एनर्जी स्टेट पे, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, और ज्यादा एनर्जी लेकर के कोई भी एंटिटी स्टेबल नहीं रह पाती, ज्यादा एनर्जी लेकर के एंटिटीज और ज्यादा अनस्टेबल हो जाती हैं। तो अब वो अनस्टेबल हो गई है तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, और एनर्जी लूज करेगी तो फिर वो गिर जाएगी लोअर एनर्जी स्टेट्स पे। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। नाउ in order to become stable, the electron loses the energy and comes back from its excited state to its ground state, that is the stable state, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनना है, in order to become stable, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव टू लूज द एनर्जी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा सर, वो अपने एक्साइटेड स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट से नीचे गिर जाएगा और आ जाएगा ग्राउंड स्टेट पे, दैट इज द स्टेबल स्टेट पे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फंडा यहां तक का क्लियर है, ठीक है। मैं चाहूंगा जो ये तीन बहुत ही खूबसूरत से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप बाकायदा नोट करते हुए चलिएगा, आपके आंसर को बहुत ही क्लासी बनाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है।
ओके सर, ठीक है। अपना जो आंसर होगा ना, आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठने चाहिए, इसको आप नोट्स में लिखें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, तब जाकर के अपने एग्जाम्स में ना आप इन पॉइंट्स को और भी बेहतरीन तरह से, प्यारी तरह से एलैबोरेट करके लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में कहा था कि बेटा कमेंट सेक्शन में रिलेशन देके चलना, किसके बीच का सर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का। ठीक है, चलिए सर अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे। ये अपने पास में मान लो कि एक वेव है, ठीक है, और ये इसकी क्या है बेटा, वेवलेंथ है। ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, ये इसकी वेवलेंथ है। आई पूरी बात समझ में? यस सर, पूरी बात समझ में आ गई है, ये इसकी वेवलेंथ हो चुकी है। ठीक है, अब जरा एक बहुत प्यारी सी बात पे गौर करना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डायनामिक प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रीक्वेंसी में कैसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ना प्रोपोगेशन एक्सिस पर कोई एक कंसिडरेबल पॉइंट है P। ठीक है, मतलब प्रोपोगेशन एक्सिस पर मेरे पास एक पॉइंट था P। अब जैसा मान लो 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से ना 50 वेव्स कंप्लीटली पास कर गए। क्या बोला मैंने, अगर 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से 50 वेव्स कंप्लीटली पास कर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सर इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 50 साइकिल्स पर सेकंड है। अरे एक वेव का मतलब क्या होता है, एक साइकिल होता है ना। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में 50 वेव्स कंप्लीटली पास कर जाते हैं, इसका मतलब इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज या फिर 50 साइकिल्स पर सेकंड, या फिर बकायदा 50 पर सेकंड बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फ्रीक्वेंसी को अपन किससे करेंगे सर, रिप्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी को अपन करेंगे न्यू से रिप्रेजेंट। कभी कभी मैं इसको एफ से भी कर देता हूं। तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल न्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, तो सर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, या तो आप कह लीजिए सीपीएस, जिसका मतलब होता है साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, या तो आप कह लीजिए हर्ट्ज। ठीक है, या तो आप सीपीएस कह लीजिए, या तो आप हर्ट्ज कह लीजिए, या तो आप कह लीजिए सिंपली पर सेकेंड। ठीक है, या तो आप सीपीएस कह लीजिए, या तो आप हर्ट्ज कह लीजिए, या तो आप कह लीजिए पर सेकंड। क्या आप लोगों के दिमाग में वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा पूरा क्लियर है। और वेवलेंथ के बारे में क्या है भाई, वेवलेंथ क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की दूरी होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जो रिलेशन की मैं आपसे बात कर रहा था ना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, सर देखिए रिलेशन, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वही रिलेशन लिख के रखा होगा। सर वो फॉर्मूला अपने पास में ऐसा बनता है कि देखो c का मतलब होता है वेलोसिटी। अगर मैं लाइट की बात करूं आपसे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, तो फिर वो तो उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने पास कौन कौन से होते हैं सर, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। क्या बोला मैंने, 7 तरह के होते हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं विद एग्जैक्टली द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब बढ़िया लग रहा है। तो c इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, c इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, सही चल रहा है? जिंदगी और फॉर्मूला दोनों सही चल रहा है क्या? यस सर, चल तो रहा है। तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलना है कि हाँ भाई ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर, फ्रीक्वेंसी के बराबर। मैं चाहूंगा कि आप इस वाले फॉर्मूले को तरीके से नोट डाउन कर लें। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आ रहा है? यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, एक तरफा तरह से। ठीक है, ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको देख के आप कह सकते हैं कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना तो वेवलेंथ कम है, या फिर अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, ये वाली चीज बाकायदा पूरी क्लियर आउट हो चुकी है। आगे बढ़ जाए? यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो ठीक है, तो अपने पास में ये फॉर्मूला हो चुका है डन। वही c इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी का। अब आते हैं ट्रांजिशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लेमन सीरीज। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए यहां पे जरा देख लीजिए इसको अच्छे से एक बार। जैसे मान लीजिए अगर होता है लोवेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, या स्मॉलेस्ट लिख देता हूं इसको यार, लोवेस्ट नहीं, मैं इसको बोलता हूं कि स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन हुआ है। क्या बोला मैंने?
कि सर यहाँ पे हो रहा है स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, तो अगर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा ना तो 2 से 1 तक का होगा, अगर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा तो 2 से 1 तक का होगा, तो फाइनली क्या है, फाइनली गिरना तो लेमन सीरीज पे 1 पे ही है, लेकिन स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन में गिर कहां से रहा होगा सर, ये गिर रहा होगा 2 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन जब होगा ना तो यहां पर एनर्जी कम इन्वॉल्व होगी, फ्रीक्वेंसी कम इन्वॉल्व होगी, फ्रीक्वेंसी अगर इन्वॉल्व कम होगी तो वेवलेंथ यहां पर मैक्सिमम एसोसिएटेड होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक का पूरा फंडा क्लियर है। दूसरा देख लो बेटा, अगर आपको देखना है स्मॉलेस्ट हो गया, अब अपन चेक करते हैं लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है भाई, तुम इसमें इसको ऐसे पकड़ लो ना, उल्टे में पकड़ लो, कैसे सर, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन तो मैक्सिमम वेवलेंथ, अब देख लो अगर लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट ट्रांजिशन तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ आने वाला है। कैसे, देखो अगर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है तो गिर कहां से रहा है सर, इन्फिनिटी से गिर रहा है, लेकिन फाइनली गिरना कहां पे है सर, गिरना तो स्टेट नंबर 1 पे है। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो भाई लंबा ट्रांजिशन है, एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, तो वेवलेंथ कम होगा, इसको अपन बोल देंगे मिनिमम वेवलेंथ का एसोसिएशन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। आगे ना पूरी बात समझ में, यस सर, पूरा फंडा बकायदा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। तो यहीं पे आप देख लीजिए ना, ये वाला जो ट्रांजिशन है ये लंबा ट्रांजिशन है तो मिनिमम वेवलेंथ है, तो लैम्डा मिनिमम, और यहां पे आप देख लें यहां पे स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन था, तो ये मतलब इसके लिए मैंने कहा था कि लैम्डा मिनिमम है, और ये स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है तो इसका लैम्डा जो है वो मैक्सिमाइज कर जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई फॉर लेमन सीरीज, ठीक है। अब इसी के तर्ज पे अगले वाले पे चलते हैं सर। अगला वाला अपने पास में कौन सा आ चुका है सर, ये आ चुका है बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर में आप समझते हैं कि इवेंचुअली कहां पे जाकर के गिरने वाला इलेक्ट्रॉन, सर वो तो बाल्मर में तो गिरेगा नंबर 2 पे, ठीक है। तो पहली बात तो अपन यहां पे आते हैं स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन पे आते हैं, ठीक है। अगर बाल्मर की बात करें तो पहले अपन चेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। तो व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर द स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, तो आप जरा समझिएगा कि सर फाइनली गिरना कहां पे है, सर फाइनली गिरना तो 2 पे ही है, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन की बात करोगे ना तो 2 पे गिरना है, पर कहां से गिरेगा सर, 3 से गिरेगा। तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है तो यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कम है, फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्वमेंट कम है, और लैम्डा का इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन में यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है सर। ओके, डन 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 डन। अब आते हैं अपन इसके दूसरे वाले फंडे के ऊपर, अब आते हैं अपन इसके दूसरे वाले फंडे के ऊपर। स्मॉलेस्ट वाला तो हो गया, अब अपन चेक करते हैं लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे सर, अब हम चेक करेंगे इसके अंदर में क्या सर, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर बाल्मर पे गिरना है तो फाइनली कहां पे गिरोगे सर, फाइनली गिरेंगे 2 पे। भाई हर एक चीज में सुप्रीम डिटेल में कवर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कहीं से कहीं तक भी कोई चीज मिस आउट ना लगे, सब चीजें कवर हो जाए, और जब भी इस वाले टॉपिक के ऊपर सवाल उठ करके आएगा तो फिर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, अरे यार बहुत करा हुआ है इस टॉपिक को। तो आई मेरी बात समझ, ठीक है। चलिए, तो अगर 2 पे गिरना है तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है, तो सर लॉन्गेस्ट वाला तो फिर इन्फिनिटी से गिरता है, मतलब एन इनिशियल क्या हो जाएगा सर इसका, इन्फिनिटी। तो एनर्जी यहां पे बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी यहां पर बहुत ज्यादा, तो वेवलेंथ यहां पे बहुत कम। तो लोएस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ कम्स फ्रॉम लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में, यस सर, पूरा फंडा बकायदा क्लियर आउट हो चुका है। चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऑल गुड ऑल सेट, यस सर, बिल्कुल सटीक बात है। तो ये अपने पास में कौन सा था सर, ये अपने पास में बाल्मर सीरीज था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ चुका है, ट्रांजिशंस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन पैशन सीरीज, ठीक है। तो लेमन, बाल्मर, पैशन। अब ये थर्ड वाले पे आना, इत्मीनान से बेटा हर चीज को नोट डाउन करते हुए चलो, अभी तुम मेहनत कर लोगे तो उसके बाद फिर इतना कोई मसला नहीं आएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। चलिए तो अपन आ रहे हैं अब यहाँ पे क्या, पैशन सीरीज पे आ रहे हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं लोवेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अभी तरीके से नोट डाउन करते हुए चलोगे ना तो बाद में रिवाइज करने के टाइम पे यू विल थैंक योरसेल्फ ओनली, यार अच्छा हुआ था मैंने उस समय थोड़ी सी मेहनत कर ली थी भाई, ठीक है। अब यार इसमें स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन क्या होगा सर, अगर थर्ड पे गिरना है तो देखो फाइनली गिरना तो अपने को थर्ड पे ही है, लेकिन आप गिर कहां से रहे हो, ठीक है। फाइनली गिरना अपने को थर्ड पे ही है, लेकिन अगर लोवेस्ट ट्रांजिशन है तो आप कहां से गिर रहे हो सर, आप गिर रहे हो फोर्थ से, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है सर फोर्थ से लेकर के थर्ड तक का ट्रांजिशन। अब अगर ये लोवेस्ट ट्रांजिशन है तो लोवेस्ट ट्रांजिशन में एनर्जी कम इन्वॉल्व होगी, फ्रीक्वेंसी कम इन्वॉल्व होगी, और वेवलेंथ यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है।
यहाँ पर वेवलेंथ जो है ना सर ज्यादा होगा, ये होता है लोवेस्ट ट्रांजिशन में। अपन चेक करते हैं लार्जेस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, या हाईएस्ट ट्रांजिशन। तो सर हाईएस्ट ट्रांजिशन में बेसिकली क्या होता है, एवरीबॉडी नोज दिस भाई, जल्दी करते हैं इसको, ठीक है। तो सर लार्जेस्ट ट्रांजिशन में गिरना कहां पर है फाइनली, सर यहाँ पे गिरना तो अपने को 3 पर ही है, लेकिन अगर लार्जेस्ट ट्रांजिशन है तो सर गिर रहे होंगे इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है ना सर वो ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ यहाँ पे कैसा हो जाएगा सर, मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। पक्का पूरा फंडा क्लियर है? यस सर पूरा फंडा क्लियर है। मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। अब इसके अगले वाले पे चलते हैं अपन, ठीक है। अगला वाला बॉय तो कौन सा है सर, ये अगला वाला ब्रैकेट है ऑब्वियसली, जल्दी से खुद से नोट कर लो। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं तो यहाँ पे आपके लिए हुई भाई, ठीक है। तो लोवेस्ट ट्रांजिशन, ओके सर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर अपन चेक करते हैं फॉर ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में बेसिकली क्या हो रहा है सर, लोवेस्ट ट्रांजिशन जो है ना ये वाला हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो सर यहाँ पे लोवेस्ट ट्रांजिशन 5 से 4 का आ रहा है। तो सर फाइनली गिरना तो उसको 4 पे ही है, ठीक है, लेकिन कहां से गिरेगा, तो सर 5 से गिर जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, गिरना तो फाइनली 4 पे है, लेकिन कहां से गिरेगा सर, 5 से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है, तो स्मॉलेस्ट एनर्जी, तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स हो जाएगा। अब दूसरे वाले फंडे पे आते हैं सर, लोवेस्ट ट्रांजिशन, और अपन चेक करते हैं हाईएस्ट ट्रांजिशन। एब्सोल्युटली सर बिल्कुल सटीक बात है, हाईएस्ट ट्रांजिशन। तो भाई गिरना कहां पर है सर, गिरना तो उसमें 4th पे ही है, तो फाइनली कहां पे गिरोगे सर, 4th पे गिरोगे, लेकिन इनिशियली कहां से गिर रहे हो, इन्फिनिटी। तो इस वाले केस में एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और वेवलेंथ यहाँ पे मिनिमम होने वाला है, क्लियर, ठीक है सर। अब यार फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पे मैं एनर्जी को कैसे बोल रहा हूँ ज्यादा, बिकॉज वी नो एक अपने पास जनरल फॉर्मूला होता है सर। क्या है वो फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ पे लिख दूं क्या फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है सर E इज इक्वल टू एच न्यू। मेरे ख्याल से आप लोग को सबको याद आ रहा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। इसमें h का मतलब क्या होता है सर, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, 6.636 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है सर। ओके डन 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 डन, ठीक है सर। तो अपने पास में ये लेमन सीरीज, अच्छा बाल्मर सीरीज भी हो चुका है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आपको आखिरी वाले पे लेके चलते हैं फंड सीरीज, उसके बाद करते हैं एक आध बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। ओके सर डन 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 डन, ब्रैकेट सीरीज वाला हो चुका है, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ, आखिरी ट्रांजिशन वाला सीरीज है ये, फंड सीरीज होता है, ठीक है। तो सर फंड सीरीज में बेसिकली क्या होने वाला है, सेम चीज है। अब तो दिमाग में बैठ गई होगी ना भाई, अब तो दिमाग में बैठ गई होगी, अब तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। अब से ऐसे वाले सवालों में आपसे गलती अगर हो गई तो बहुत बुरी बात हो जाएगी या फिर तो, ठीक है। देखो अगर लोएस्ट ट्रांजिशन है, अगर 5 पे गिरना है तो लोएस्ट ट्रांजिशन में देखो फाइनली गिरना तो 5 पे है, पर कहां से गिर रहे होगे सर, लोएस्ट ट्रांजिशन तो 6 से गिर गए, 6 से, ठीक है, एकदम छोटा सा ट्रांजिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो छोटा ट्रांजिशन है, एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है ना सर वो ज्यादा होगी। तो इट इज एज सिंपल एज दैट फॉर लोएस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अब आते हैं अपन इसमें हाईएस्ट या लार्जेस्ट ट्रांजिशन के ऊपर आते हैं, ठीक है, या लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। ओके सर डन डना डन डन। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, इस वाले में क्या होने वाला है, फाइनली गिरना कहां पर है इसमें। देखो अगर आप बात करते हैं लार्जेस्ट ट्रांजिशन की, तो फंड सीरीज में लार्जेस्ट वाला क्या होगा, अच्छा लार्जेस्ट वाला होगा सर इन्फिनिटी से पूरा, ठीक है। तो फाइनली कहां पे गिरना है सर, फाइनली गिरना तो 5 पर ही है, लेकिन कहां से गिर रहे हो भाई, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, तो इन्फिनिटी से गिर रहे हैं सर, इन्फिनिटी से, ठीक है। अब जरा गौर करो, अगर इन्फिनिटी से गिर रहे हैं तो भाई लंबा ट्रांजिशन है तो एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है ना, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार इसको चाहूँ तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ भाई, फंड सीरीज के लिए ये सबसे लंबा ट्रांजिशन, तो लंबा ट्रांजिशन मतलब मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, और यहाँ पे छोटा ट्रांजिशन इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, क्लियर है। तो लंबा ट्रांजिशन मिनिमम वेवलेंथ और छोटा ट्रांजिशन मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है क्या, यस सर उम्दा तरह से क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर, ठीक है। ओके सर एवरीबॉडी गोइंग गुड,
चलिए अब आते हैं आपको लेकर के एक बहुत ही शानदार से क्वेश्चन के ऊपर। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में है, वो इनिशियली है उसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच कैन बी एमिटेड व्हेन इट फाइनली मूव्स टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो भाई कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो एमिट हो सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन फाइनली मूव आउट कर जाएगा टुवर्ड्स इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या होता है एक्साइटेड स्टेट नंबर 1, क्या होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस सवाल को इत्मीनान से डील कर सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आंसर आ चुका होगा, और जो भी आपका आंसर आ जाए वो बकायदा कॉमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ में लिखते हुए चलेगा। भाई अगर सही हुआ तो बहुत बढ़िया, बधाई आपको, अगर गलत हो भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कुछ सीखने को तो मिलेगा ना, पक्का। चले अब देखते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नाउ अब कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो एमिट कर देगा व्हेन इट फाइनली मूव्स टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब जरा इसका सोल्यूशन देख लिया जाए। देखिए अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो इसके लिए ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑर्बिट नंबर 4 हो जाएगा, और इससे हम लोग बहुत भली भांति वाकिफ हैं। ठीक है भाई, ग्राउंड स्टेट n = 1, एक बार एक्साइट हो गया, 2 बार एक्साइट हो गया, 3 बार एक्साइट हो गया। ठीक है, तो जो n = 1 अपन ने लिख करके रखा हुआ है ना, इस n = 1 को अपन कहते हैं सर दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद जब जैसे मान ले एक बार ऊपर चला गया तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अच्छा जैसे मान ले एक बार एक्साइट हुआ तो n = 2 पे पहुंच जाएगा। मान लिया अगर 2 दफा हो गया एक्साइट तो n = 3 पे पहुंच जाएगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मान ले 1 2 3 दफा एक्साइट हो गया तो कहां पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। कहां पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। क्या आप लोग के दिमाग में वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा उम्दा तरह से क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे अगर आप चेक करें इस पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन को, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है सर, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट n = 4, जो कि होता भी है। तीसरे वाले एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 4 के बराबर हो जाएगी। और ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आप चेक करेंगे तो n की वैल्यू क्या है सर, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस यहाँ पर है, जितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे उतने ही पॉसिबल एमिशन होगा स्पेक्ट्रल लाइंस का, उतने ही पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगे। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मान लीजिए n = 4 पे, यहाँ पे n = 4 से गिर रहा है। ठीक है, तो फाइनली कहां गिर सकता है सर, 3 पे गिर जाएगा, 2 पे गिर जाएगा, 1 पे गिर जाएगा। आई मेरी बात समझ में, तो 4 से गिरना था बेसिकली। एक्साइटेड स्टेट नंबर अपने पास क्या है सर, वो एक्साइटेड स्टेट 3 है, तो मतलब ऑर्बिट नंबर 4 के बराबर। एक्साइटेड स्टेट 3 है लेकिन ऑर्बिट नंबर क्या है सर, 4 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4 से गिर रहा है तो 3 पे गिर जाएगा, 2 पे गिर जाएगा, 1 पे गिर जाएगा। आई मेरी बात समझ में, 4 से गिरना है तो यहाँ पे 3 पे गिर जाएगा, 2 पे गिर जाएगा सर, यहाँ पे 1 पे गिर जाएगा, कोई दिक्कत, तो 3 तो यहीं पे बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 यहाँ बन गई। अच्छा अगर 3 से गिरना तो कहाँ पे गिरेगा, देखिए सर अगर एक्साइटमेंट लेवल नीचे आ रहा है तो 3 से गिर रहा होगा, तो 3 से कहाँ गिरेगा सर, 2 पे गिर जाएगा, और 3 से गिरना होगा तो 1 पे गिर जाएगा, तो 3 और 2 5, यहाँ पे 5 स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई। और आखिरी वाला ट्रांजिशन क्या हो सकता है सर, कि वो 2 से ही गिर रहा होगा। ठीक है, तो 2 से कहाँ गिरेगा, 1, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर लिया है, तो ये जोड़ करके जो आने वाला है दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इज इक्वल टू 6, और करेस्पॉन्डिंग कौन कौन से ट्रांजिशंस हैं वो भी आपको बता करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग कौन कौन से ट्रांजिशंस हैं वो भी आपको बता करके रखा हुआ है। अरे इसको ऐसे करना है ना भाई, अपने को तो हाईलाइट करना है। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। पहले वाला शो किया है मैंने, 4 से 3, 3 फिर 4 से 3, 4 से 2, फिर 4 से 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 3 से 2, 3 से 1, उसके बाद 2 से 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से उम्दा तरह से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको इसके एक और सवाल पे लेके चलने का समय आ चुका है। ठीक है, पक्का आ गया समझ। आखिरी क्वेश्चन देख लो बेटा इसका,
चले आते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करिए। एक बार आप सेल्फ ट्राई करना चाहते हैं क्या? तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं। अगर आप चाहते हैं, और ऑब्वियसली आपको ये चाहना चाहिए कि आपका मन करे कि यार मैं खुद से भी तो करूंगा इसको सॉल्व, तो बिल्कुल कर लो भाई, स्क्रीन खाली है, कर लिया होगा सॉल्व। चलें ओके, अब इसका प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन है आप लोगों के सामने। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भैया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या होता है सर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? 2 के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर? तो भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 2 के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस अपन लेके चलेंगे सेकंड वाले ऑर्बिट का। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल्स टू 1, तो अपन रेडियस लेके चलेंगे फर्स्ट वाले ऑर्बिट का। ठीक है, अब रेडियस जो होता है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर। ये हम लोग बकायदा नील बोर के डेरिवेशंस में कर चुके हैं, जहां पे रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सब चीजें निकाली थी, तो वहां पे हम बकायदा इसको सॉल्व कर चुके हैं, डेरिवेशन निकाल चुके हैं, वहां पे दिखा चुका हूं मैं कि रेडियस जो होता है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स व्हाई रेशियो 1:4 के उसमें आता है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। अब जरा गौर करते हुए चलिएगा यहाँ पे, तो रेडियस एक्साइटेड स्टेट का निकालना है ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, n2 मतलब सेकंड वाला ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा सर? 1 का स्क्वायर। तो भाई 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो अपने पास में बकायदा सिंपल सा प्यारा सा रेशियो कितना आ जाएगा सर? 4:1। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला फंडा जो है ना वो बकायदा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लग रही होगी। पक्का? यस सर, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, हो चुका है पूरा। तो इसी के साथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम का ये शानदार सा लेक्चर खत्म होता हुआ, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।